नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 25 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। चुनाव की वोटिंग की तैयारियों में आयोग पूरे मनोयोग से जुटा हुआ है। किसी तरह की चूक ना हो जाए, इसलिए आयोग फूंक कर कदम रख रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज शनिवार 25 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने ट्वीट किया, जिसमें दोनों ने जनता से अधिक मतदान की अपील की है। अपने ट्वीट में राजस्थान विधानसभा चुनाव पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की लहर चल रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि सभी मतदान ज्यादा करें। मुझे यकीन है कि इस बार हमारी सरकार फिर से वापस आएगी। अपने ट्वीट में सचिन पायलट ने भी जनता से अपील की कि सभी अपने मत का उपयोग करें ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो सके। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए आज शनिवार को मतदान होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और इस बार 5,26,90,146 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदान शनिवार को सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक कराया जाएगा। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और मतदान के लिए मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। इस चुनाव में राज्य की 200 विधानसभा सीटों में 199 के लिए 1860 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। गंगानगर जिले में करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण करणपुर सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी मतदान रूपी आहुति देने में अब बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें ऐसी हैं जो मतदाताओं को जान लेना आवश्यक है। जी हां, विधानसभा चुनाव के लिए आज शनिवार को मतदान होगा। मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह है। वहीं सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मतदान के लिए फर्जी मतदान की शिकायतें भी खूब सामने आती हैं। इस दौरान आपको घबराना नहीं है। चुनाव आयोग के नियमानुसार सिर्फ 2 रुपए खर्च कर आप टेंडर वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटर को लेकर विवाद होने पर इसका फैसला 2 रुपए की फीस अदा करने के बाद होने वाली सुनवाई से होगा। राजस्थान की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसके लिए आज 25 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस राज करेगी या भाजपा पर, इसका उत्तर 3 दिसंबर को पता चलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, मुझे यकीन है कि इस बार हमारी सरकार फिर से वापस आएगी। इस जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कहा, 2013 में जब भाजपा को 163 सीट मिली थी और कांग्रेस 21 सीट पर सिमट गई थी, तब भी उन्हें करंट का स्पंदन महसूस हुआ था। तब वे ये भाव नहीं पाए थे कि जो स्पंदन महसूस कर रहे थे वो उनकी सरकार को हटाने की सुनामी थी। अभी भी ऐसी ही स्थिति है। हरियाणा के सिरसा के खंड चौपटा में पिता की ख्वाहिश थी उनकी पुत्र वधू हेलीकॉप्टर से घर आए। शुक्रवार को हुआ भी ऐसा ही। नाथुसरी चौपटा में दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर उतरा तो देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दराज से लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव नाथुसरी कला में पहुंचे। रघुबीर सिंह कड़वासरा ने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के की। लड़की के पिता द्वारा दी गई लाखों रुपए की नकदी को लेने से मना कर दिया। 1 रुपया व नारियल ही लेकर रस्म अदा की गई। राजस्थान के लिए आज सबसे अहम दिन है। दरअसल प्रदेश में अगली सरकार के लिए आज 25 नवंबर शनिवार को मतदान होगा। जोधपुर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जोधपुर जिले की सरदारपुरा, जोधपुर शहर, सुरसागर, लूनी, ओसिया, लोहावट, फलौदी, शेरगढ़, बिलाड़ा और भोपालगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान के लिए कुल 467 पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। 10 विधानसभा के क्रिटिकल बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 प्रावधान तय किए हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति शामिल है। कोटा से चेचट पोलिंग बूथ पर आ रही पोलिंग कर्मचारियों से भरी बस शुक्रवार को मोडक मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप स्टीयरिंग फेल हो जाने से पलट गई, जिससे बस में सवार कर्मचारियों को चोटें आने से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल कर्मचारियों को एम्बुलेंस व पुलिस जीप से चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। डूंगरपुर में बिछवाड़ा पुलिस ने शुक्रवार को रतनपुर चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 54 लाख रुपए बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर रतनपुर चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान उदयपुर मार्ग की ओर से एक कार आई। पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली तो कार की सीट के नीचे एक पार्सल मिला। पुलिस ने पार्सल खोलकर देखा तो उसमें रुपए भरे हुए थे। पुलिस ने राशि जब्त कर चालक पलसिया खेरवाड़ा के जितेंद्र को गिरफ्तार किया है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। यहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री अशोकनगर में एक समाज सेवी के आवास पर पहुंचे। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। मकान की तीसरी मंजिल पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम सब एक रहेंगे तो हम पर भगवान बालाजी यानी हनुमान जी की कृपा बरसेगी। इससे भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार यानी 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थान, बोर्ड निगम में कार्यरत उन कर्मचारियों को लेटर जारी किया है जो राजस्थान के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इन कर्मचारियों के लिए कल छुट्टी का ऐलान किया गया है। खास बात यह है कि इस दिन का वेतन नहीं कटेगा। इंडियन टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने अपनी गर्लफ्रेंड ट्रैवल ब्लॉगर स्वाति अस्थाना से उदयपुर के देबार स्थित आनंदम रिजॉर्ट में गुरुवार रात 23 नवंबर को शादी कर ली। 31 साल की सैनी ने अपने जन्मदिन के दिन गुरुवार को अपनी शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। शादी समारोह में कोई बड़ा नाम शामिल नहीं हुआ। हालांकि नवदीप की पोस्ट पर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और आरपी सिंह व राहुल तेवतिया ने बधाई दी। भरतपुर के सेक्टर संख्या 5 में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट को बिना कोई कारण बताए हटा दिया गया। हरवीर सिंह दागुर ने 18 नवंबर को सुभाषगढ़ के प्रचार में चल रहे 6 ऑटो को पकड़ा था। 6 ऑटो फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे। किसी और नंबर के ऑटो की परमिशन थी और दूसरे ऑटो प्रचार में लगाए जा रहे थे। इसके अलावा एक ही परमिशन के कई ऑटो चल रहे थे। भीलवाड़ा में लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट के लिए प्रेरित करने और चुनाव की प्रक्रिया को सरल करने के लिए चुनाव आयोग नई तकनीकों का सहारा ले रहा है। चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए विभिन्न ऐप मतदाताओं और निर्वाचन कार्यों में लगे कार्मिकों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। ट्रेनों के संचालन को सुगम और यात्री सुविधाओं में विस्तार को लेकर रेलवे कई नए प्रयोग कर रहा है। रेलवे अब ट्रेनों को हेड ऑन जनरेशन तकनीक से लैस कर रहा है, जिससे न केवल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी, बल्कि यात्रियों को अतिरिक्त सीटें भी मिल सकेगी। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में दौड़ रही ट्रेनों के कोचों में बिजली की आपूर्ति के लिए पावर कार या जनरेटर कार लगाए जाते हैं, जिसमें लाखों लीटर डीजल की खपत होती है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ज़्यादा दिक्कत LHB कोच संचालित ट्रेनों में हो रही है, क्योंकि उनमें दो पावर लगे होते हैं। जेईई एडवांस की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। इस वर्ष IIT मद्रास की ओर से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा 26 मई को 2 पारियों में सुबह 9 से 12 दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश की 23 IIT की 17,350 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमिताभ आहूजा ने बताया कि IIT मद्रास की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार जेईई एडवांस की आवेदन प्रक्रिया 21 से 30 अप्रैल के बीच होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।